शुरुआत मैं भदौरिया साहब आपसे कर रही हूँ। ये सवाल का जवाब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। राम से दूरी तो आपकी पार्टी ने भी बनाई हुई है। जी राम जी बोले, मतलब राम का नाम तक लेने में दिक्कत, इतना खौफ, इतना डर आप लोगों को। अच्छा किया आपने आज ये डिबेट रखी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और साथ में आपसे आग्रह करता हूँ कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो अन्याय हुआ, इसमें क्या हुआ? क्या सनातन में संत समाज के साथ ऐसा ही होगा? लाठी बरसाएंगे आप, उनकी चोटी पकड़ के खींचेंगे, ये अपमान करेंगे आप। इसलिए आप सनातन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सनातन की बात करती है, लेकिन संत समाज का अपमान कर रही है। और जब संत समाज का अपमान होता है तो समझ लीजिए समाज में हिंदू समाज का अपमान होने लगता है, क्योंकि संत जो होता है हमें रास्ता बचाता है। सनातन में संत की बहुत ऊंची जगह मानी जाती है, लेकिन उन्हीं का अपमान कर रहे हैं आप और कहते हैं वो शंकराचार्य नहीं है। मन कहते मान लीजिए शंकराचार्य नहीं है, अरे संत तो हैं, संतों का सम्मान नहीं होगा क्या? संतों को आप इस तरह से घसीटेंगे, उनको स्नान करने से रोकेंगे, उसके बाद उसमें नई बहस छेड़ देंगे कि शंकराचार्य नहीं। इसके पहले जब आपने कुंभ मेला कराया था तब तो उनको शंकराचार्य माना था, और यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया था, और आज वो शंकराचार्य नहीं रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई बात के सत्ता के खिलाफ अन्याय हो और कोई आवाज उठा दे तो वो संत नहीं होगा। अगर कोई आवाज उठा देगा तो लगता है डॉक्टर, कोई उठा देगा तो डॉक्टर नहीं होगा, कल कोई वकील उठा देगा तो वकील नहीं होगा, कल कोई किसान उठा देता है सरकार के खिलाफ तो किसान नहीं होता है, क्योंकि किसानों के साथ भी तो अन्याय हुआ था ना, किसानों को भी रौंदा ही गया था ना, किसानों की भी तो मौत हुई थी ना अपना अधिकार मांगने के लिए। तो बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी संत समाज को भी, जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा वो सनातनी संत होगा, जो बात नहीं करेगा वो संत नहीं होगा? ये तो पहली बार देखने को मिला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपने जो जी राम जी का आज डिबेट रखा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। कम से कम संत समाज की आवाज तो उठनी चाहिए ना। संत समाज के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर में अन्याय हुआ, क्या उसमें माफी नहीं मांगी जा सकती? क्या अधिकारी माफी नहीं मांग सकते उनके साथ जो अपमान किया? संत समाज से माफी मांगने में तो कोई दिक्कत है नहीं, माफी तो मांग ही सकते हैं ना, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे और हमें ज्ञान देंगे कि हम संतों का सम्मान नहीं करते। हम तो संतों का सम्मान करते हैं, हम तो अपने धर्म मेरा आस्था का विषय पहले ही बोला था। आज धर्म पे बात आई है तो हम आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि धर्म आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। हमने धर्म को कभी राजनीति में लेके नहीं आए, धर्म हमेशा आस्था का विषय हमने माना और हमने जम के आवाज उठाई। धर्म के हमारे देश में सनातन पे जब भी कभी आक्रमण हुआ तो हमने आवाज उठाई, लेकिन हमने उसको अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया कभी भी। आज संत परेशान है तो हम आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आवाज उठा रही? जरा बताइए। बहुत अपनी बात करती कि हम संत समाज का सम्मान करते हैं, आज संत समाज के ऊपर अन्याय हो रहा तो आवाज क्यों नहीं उठा रही? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। अब हो गया, आवाज कम कीजिए इनकी। 2015 में किसकी सरकार थी बताएंगे आप मुझे? जवाब दूं? 2015 में समाजवादी की सरकार थी। अभी मुक्तेश्वरानंद 2015 में थे कि नहीं थे? तब क्या थे? तब क्या थे ये बताइए, ज्ञान मत दीजिए। क्या थे 2015 में? पढ़ के सुनाऊं खबर? सुन तो लीजिए, पढ़ के सुनाऊं। तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था। नहीं सुना पाएंगे आप नहीं सुनाएंगे। खबर सुनाऊं पढ़ के आपको? नहीं सुनाएंगे। 2015 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, उनके साथ पुलिस ने कथित तौर पर मारपीट की जब वो माघ मेले में स्नान करने जा रही थी। और ये घटना अक्सर वर्तमान संदर्भ में बीजेपी सरकार पर हमले के जवाब में कही जाती रही है। यानी कुल मिलाकर जब आपकी सरकार थी तभी ये वाले जो संत आपको आज सनातन का वो जो पर्चा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2015 में तब आपको सनातनी ये नहीं दिखे थे, तब आपको ये शंकराचार्य नहीं दिखे थे, तब आपको ये सनातन का अपमान नहीं दिखा था, तब इनकी पिटाई के आरोप आपकी सरकार पर, आपकी सरकार के अंडर चलने वाली पुलिस पर लगे थे। आप लोगों को शर्म वरम नहीं आती है? आप लोग कैसे रंग बदल देते हैं? अरे कुछ तो लज्जा होगी। और कोई और होता आदमी तो मेरे समझ में आता। सेम संत, वही भगवा, वही नाम, वही आदमी, वही माघ मेला। 2015 से आज हो गया 2025 और आप कह रहे हैं कि संतों का अपमान है। हैव सम शेम, अनुराग भदौरिया। अच्छा सुन लीजिए, 2015 में जो आपने आवाज की यहाँ पे मुद्दा उठाया, मैं कह रहा हूं बिल्कुल हमारे पुलिस वाले से गलती हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने वहां फोन किया पुलिस कप्तान को कि आपने उनको कैसे छुआ। उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी से उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा माफी, उन्होंने अपनी माफी मांगी थी। क्या इस सरकार ने माफी मांगी? क्या इस सरकार ने माफी मांगी? क्या शंकराचार्य पर बहस करने नहीं आई हूँ, और मैं इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि संत समाज के और बाकी दूसरे महामंडलेश्वर यहाँ पर मौजूद नहीं है।
ना आप इस पर बात कर सकते हैं, ना मैं बात कर सकती हूँ। अगर मौलाना साहब यहाँ पर मौजूद है, एक संत राजू दास मौजूद है। संत राजू दास प्लीज जरा यह बता दीजिए, ये जो कह रहे हैं कि पिटाई की है, सनातन का अपमान हुआ है, क्लैरिफाई कीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपने जिस विषय पे इनसे सवाल पूछा उस पर ये जवाब नहीं दिए और भाग गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है संतों का अपमान, हम बहुत बड़े सनातनी हैं, आज संतों का अपमान हो रहा है, मेरी छाती फटी जा रही है, आज परेशान हो जाएंगे। कितनी गजब की बात है। यही व्यक्ति है, इन्हीं की पार्टी है जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, अभी तक आज तक नहीं माफी मांगे। यही व्यक्ति है, इन्हीं पार्टी की सरकार है जो सदैव सनातन का अपमान करने के लिए इनके सारे नेता रातों दिन एक कर देते हैं। अभी मेरी बात को सुनेंगे नहीं सुन सकते। मैं सुनने की क्षमता नहीं, भदौरिया जी में सुनने की क्षमता नहीं है। मैं तो सुन रहा था, इनको बहुत प्यार से सुना, लेकिन ये नहीं सुन सकते हैं। यही लोग हैं कि जिन्होंने रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात किया। यही लोग हैं अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को बैन किया और एक नहीं कई सौ संतों को मारकर जेल में डाला। क्या ये बात करेंगे? इनको लाशर्म है क्या? ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। राजू दास जी प्लीज बताइए ना, ये क्यों अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ 2015 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ, क्यों इस तरीके से संतों का अपमान होता है? चाहे वो सरकार किसी की भी हो, अखिलेश यादव की हो कि आज योगी बाबा की हो। नहीं, मैं इस विषय पे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने शुद्ध रूप से राजनीतिकरण कर दिया, शुद्ध रूप से किसी भी प्रकार से साधु प्रवृत्ति, साधु मानसिकता का भाव उनके अंदर है ही नहीं है। अगर संत होते तत्काल वो माफ कर देते और तुरंत किनारे हो जाते। हम लोगों ने, आपने देखा होगा कुंभ में प्रशासन ने कहा कि कहीं एक समस्या उत्पन्न हो गई है, संख्या बहुत बढ़ गई है, भगदड़ की स्थिति बन गई है। हम लोगों ने पूरी की पूरी सभी 13 अखाड़ों ने स्नान रोक दिया कुछ देर के लिए और हम लोगों ने मौका दिया कि नहीं, सभी भक्त दर्शन कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या बात करते हैं ये? वो रातों दिन जो राम का विरोध करे, राम मंदिर का विरोध करे, जो आए दिन हर एक विषय पे विपक्ष का सहयोग ले, मुसलमान का सहयोग ले, रातों दिन राजनीतिक जो है वार्तालाप करे, रातों दिन खाली बस विरोध 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 विरोध। ये साधु हो सकता है क्या? मैं दर्शकों को एक बता देना चाहती हूँ, महंत राजू दास जी, ये जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए कहा जा रहा है, इस पर भी बकायदा सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से बयान आया है। क्या कहा गया है कि उनसे कहा गया था कि 50 मीटर की दूरी पर चलकर स्नान कर दिया जाए। मैंने भी कुछ संतों को सुना है, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पर कोई बात कह नहीं सकती हूँ, लेकिन जो उनके मुख से सुना है, ये कहा गया है, अखाड़ा के जो प्रमुख है उनकी तरफ से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पालकी, कोई डोली, कोई रथ जो है माघ मेले में किनारे तक गया हो स्नान के लिए, तो 50 मीटर पहले तो उतरना ही पड़ता है। और ये आरोप लगे अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर कि वो उन्होंने इनकार कर दिया ये करने से। बहरहाल ये अनुराग भदौरिया ने कोशिश की थी कि इस मसले पर ले आया जाए। मैं दोबारा डिबेट को इस पूरे बिंदु पर लेकर आ रही हूँ जिस पर आज गूंज है, और इसीलिए तहसीन पूनावाला, व्हाट इज द प्रॉब्लम जी? राम जी कहने में दिक्कत, राम के आगे ग्राम। प्रॉब्लम बिल से है रवीना जी। बिल मजदूरों का अधिकार लेता है। ये राइट बेस से लेकर, डिमांड बेस से लेकर, राइट बेस से लेकर, ये एक योजना को पूरी तरह से बदलती है। जब आपको काम सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा कि आपको काम कब मिलेगा और 40% बर्डन स्टेट पे डालता है। तो ये महात्मा गांधी जी और मेरे भगवान श्री राम के विरुद्ध है ये बिल। उनके जो राम राज्य उसके खिलाफ है बिल, और इस बिल का विपक्ष करना विपक्ष का ये कर्तव्य है, फर्ज। तहसीन, मुझे और पूरे देश को कोई इशू नहीं है बिल के विरोध से। किसी को क्या इशू हो सकता है भाई? वो आप लोग सबके सब जो है ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, आपको थोड़ी कोई सरकार की नीति कभी पसंद में आएगी, हमें ये प्रैक्टिकली पता है। लेकिन जी राम जी ना कहना मतलब ये शर्मसार नहीं करता है क्या? एलओपी को ये नहीं पता है कि नाम क्या है बिल का, या राम से एलर्जी है? ना ही भगवान राम से एलर्जी है, ना ही कोई और विषय से एलर्जी।
ये बिल मुझे लगता है उल्टा, इस बिल में कहां भगवान श्री राम का नाम है। ये तो उन्होंने एब्रीवेशन करते डाल दिया भगवान श्री राम का नाम। आप कर देते भगवान श्री राम योजना या गारंटी योजना, तो सब लोग गर्व से लेते। आप कहीं से कुछ लेकर करते, उसको एब्रीवेशन करते, उसमें भगवान श्री राम का नाम डालते, उसमें जो मजदूरों का हक है, गरीबों का हक है, कमजोरों का हक लेकर ले लेते हो, फिर कहते आप भगवान राम का नाम नहीं ले रहे। भाई ये थोड़ी भगवान राम का नाम लेना है। तो ये जो फेक नैरेटिव है, सरकार नहीं चाहती बिल पे डिबेट हो। नो, यू टेक क्वेश्चंस हेड ऑन। नहीं तहसीन, यू टेक क्वेश्चंस हेड ऑन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ईमानदारी से मुझे जवाब देंगे आप। राहुल गांधी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की जो स्थायी अभी यहाँ पर वो टीम बनी है, उसके सदस्य कमेटी, ठीक है। तो राम जी गांधी परिवार, मुझे ये बताइए, आजादी के बाद से क्यों नहीं गया? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं गया? कहां पर नहीं गया? राम के दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या, हनुमानगढ़ी जाते हैं, प्रभु राम के दर्शन नहीं करते हैं। उनको इनवाइट किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा में, जाते नहीं हैं। और अब जब ये स्थायी कमेटी के सदस्य जा रहे हैं 23 जनवरी, तो मना कर दिया कि मैं बिजी हूं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, स्वर्गवासी शहीद राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव का कैंपेन अयोध्या से शुरू कर किया था। वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनेगा, और ताले खोलने वाले श्री राजीव गांधी जी थे। रामायण सीरियल टीवी पे लाने वाले राजीव गांधी जी थे। तो गांधी परिवार से मुझे लगता है इसको जोड़ना नाइंसाफ। अरे तो पिता से कुछ सीख लेते बेटा जी, पिता से कुछ सीख लेते। अपनी दादी, उनकी दादी जो है बकायदा वो माला पहनकर रुद्राक्ष आती थी भाषण देने के लिए, उनसे सीख लेते, किसी से सीख लेते। आपको कैसे पता कि एलओपी को दिक्कत है? राम जी बोलने में, राम जी बोलने में नहीं, राम जी के नाम पर जो ये भाजपा के लोग कालनेमी की तरह परेब कर रहे, उससे अरे भैया, राम जी के नाम पर सामने वाला अगर राजनीति कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? राम के नाम से दूरी बना लेंगे क्योंकि आपको डर है कि आपका वोट बैंक दूर हो जाएगा आपसे। देखिए रूबिका जी, आप रूबिका जी, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, वेयर इज दिस आइडिया ऑफ इंडिया? रूबिका जी, विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार, अजीती मिशन, ये जो नाम है, इसमें राम जी नहीं आते। इसको आप शॉर्ट करते कर राम जी का नाम शॉर्ट फॉर्म में डालना चाहते, मुझे लगता है ये अपमानित करने वाला काम है। और भाजपा लगातार भगवान श्री राम का अपमान करती थी, चाहे फिर वो महेश शर्मा हो जिन्होंने कहा कि मां सीता के जन्म का कोई स्थान का सबूत दे, चाहे फिर वो नरेश अग्रवाल हो जिनको समाजवादी पार्टी ने पीछे लात मार के बाहर निकाला। कितना भी आप इधर, कितना भी आगे दलीलें दे दीजिए, बहाना बना दीजिए, ये स्ट्रैटेजी अब पूरे देश को समझ में आ रही है। अजय आलोक, आपने राम को अपनाया, लेकिन राम, नो, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। और जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है किसका हो रहा है? जिस वोट बैंक के लिए वो कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा नुकसान उसका हो रहा है। उनको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इससे कौम का हो रहा है। अजय आलोक जी राम जी की जगह एलओपी कहते हैं, क्या है वो जी? ग्राम जी। मुझे अभी तक वो हलक के नीचे में उतार नहीं पाई हूं उस बयान को। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये नाम ही नहीं सुना। क्या है ये? मैंने तो कभी सुना ही नहीं, कौन सा नाम है ये? उन्होंने कभी ना राम का नाम सुना, ना बीबी जी राम जी सुना, नहीं सुना है उनको। जो कान को पसंद नहीं वो सुनेंगे कैसे? जो कान को पसंद नहीं वो नहीं सुन सकते हैं। अब देखिए, आपने भदौलिया को कहा क्या छिपकली की तरह रंग बदलते हैं, क्या छिपकली की तरह रंग बदला इन्होंने? पहला सवाल सुनते ही कहाँ भागे? संत पे भाग गए, राहुल गांधी जी को भूल गए। और तहसीन भाई बैठे हुए हैं, वो जानते हैं भाई कि राजीव गांधी जब गए थे 1989 में अयोध्या से कैंपेन शुरू की थी, राम लल्ला से मिलने नहीं गए थे। मैं हनुमानगढ़ी गए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राम लल्ला के यहाँ नहीं गए थे। हाँ, लेकिन बड़ी शान से पर नाना हो, चाहे दादी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, औरंगजेब की मज़ार पे सर नवाजना नहीं भूलते हैं। वो ठीक भी है, गलत क्या है रूबिका जी? गलत क्या है? हिंदू हैं नहीं तो काहे के लिए जाएंगे राम जी के मंदिर में? नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। अपनी आस्था का मजाक क्यों उड़ाएंगे? अपनी आस्था को मजबूती से रखना चाहिए। नहीं तो हिंदू नहीं है, नहीं जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म कहाँ है? प्लीज
व्हाट इज दिस कि हम दरगाह पर जाएंगे तभी सेक्युलर कहलाएंगे, और अगर मान लीजिए राम जी का नाम ले लिया तो हम कम्युनल हो जाएंगे? क्या ये आरोप लगता है कि आप ये आइडिया में नाम को कम्युनल कर दिया, ये आरोप आपने अयोध्या को कम्युनल कर दिया, आपने जानबूझकर ऐसा नाम दिया जिसके आगे भी जी राम के, मतलब जो राम नहीं बोल पाते उनको राम जी बोलने से पहले जी भी लगाना पड़ेगा, बाद में भी जी लगाना पड़ेगा। देखिए, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म हमेशा से यहाँ पे, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, हमारे संविधान में नहीं लिखा था धर्मनिरपेक्षता, हमारे संविधान में था पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द को घुसा दिया गया, एक खूबसूरत शब्द को बर्बाद किया इन लोगों ने। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ यही रहा कि मज़ार पे जाओ, मस्जिद पे जाओ, मदरसों पे जाओ, तबलीगी की बात करो, मुस्लिम अपलिफ्टमेंट की बात करो, दैट इज धर्मनिरपेक्षता। लेकिन 80 करोड़ हिंदुओं उनकी भावनाओं की बात करोगे तो आप कम्युनल हो। ये तो पढ़ाया गया है इस देश को, समझाया गया, प्रैक्टिस किया गया, वही वो कर रहे हैं। क्रिसमस कैरोल बनाने में किसी को मजा आता है, किसी को। मानती हूँ। रशीदी साहब जवाब दीजिए जरा इस पर। ये आपको लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर जी राम जी नहीं बोल रहे हैं, ग्राम जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सूट करता है उनके एजेंडे को? नहीं, देखिए, मैं भी बचपन से, मेरे पड़ोसी हिंदू हैं, जब वो मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं राम राम, तो मैं भी कहता हूँ राम राम। ये वो एक लफ्ज़ कहते थे जय राम जी की, जय राम जी की, तो हम भी कहते थे जय राम जी की। ये जी राम जी तो मैंने सुना ही नहीं कभी। सच कहा जय आलोक ने, जी राम जी हमने कभी नहीं सुना। सवाल ये है सबसे बड़ा कि आज राहुल गांधी उस दोराहे पर खड़े हैं कि अगर वो राम की तरफ जाते हैं तो मुसलमान गए, और अगर मस्जिद की तरफ जाते हैं तो हिंदू गए। वो ऐसे दोराहे पर खड़े हैं। और ये एक मंझे हुए सियासतदान की बात होती है कि वो किस तरफ जाए और क्यों जाए। यहाँ राहुल गांधी बिल्कुल विफल हैं अपने आप में। ये वरासत में तो मजबूत हैं, लेकिन मजबूत लीडर नहीं है। मजबूत लीडर वो होता है जो निर्णय लेता है, फैसला करता है। मुझे फैसला करना है, मुझे आगे पीछे नहीं देखना है, जैसे मोदी जी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो फैसला लेने में बहुत कमज़ोर हैं। जब फैसला लेने का वक्त आता है तो दाएं बाएं हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि साहब मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और जनेऊ भी दिखाते हैं निकाल कर। तो राम जी कहने में उनको क्या दिक्कत है भाई? राम का दर्शन करने में उनको क्या दिक्कत है? और ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि अगर मुसलमान है तो मस्जिद ना जाए और हिंदू है तो मंदिर ना जाए? ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? सेकुलरिज्म तो ये है कि हिंदू होते हुए मस्जिद में भी जाए और मुसलमान होते हुए मंदिर में भी जाए। बहुत मसले होते हैं जिस पर मैं आपसे कभी अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ बिंदु पर आज, जैसे आपने कहा कि जब पुराने बुजुर्ग वगैरह मिलते आपस में सलाम दुआ होती थी तो राम राम कहा जाता है, जय राम जी की कहा जाता था। लेकिन जब राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो हो सकता है उनके स्ट्रेटेजिस्ट उनको बताते हो कि मुसलमान जो है वो आपसे खफा हो जाएगा। वैसे भी आजकल AIMIM की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और इसीलिए पूरी कोशिश होती है उनकी तरफ से ये बताने की कि ये जिसे पसंद करते हैं, बीजेपी जिसे पसंद करती है, जिसकी आराधना करती है, उधर हम नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं रुबिका जी एक बात को समझिए, उनका ले देकर एक मुस्लिम वोट बैंक बचा है, थोड़ा बहुत समझिए, बहुत कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है। आप क्या चाहती हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी चला जाए? आप तो राहुल गांधी को बिल्कुल ऐसा देखना चाहते हैं कि उनके पास कोई वोट ना बचे। राहुल गांधी की दूरी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से। आपको राम का नाम पसंद नहीं है, आपको इमाम हिंद का नाम पसंद नहीं है? नहीं, मुझे तो पसंद है, उनको पसंद नहीं। उनको लगता है ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सच्चा पक्का हिंदू बन जाऊंगा, राम जी के दर्शन करने चला जाऊंगा, तो शायद मुसलमान रूठ जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो हो सकता है वो अंदर से नास्तिक हो। यही मेरा सवाल था। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं रूठेगा। ये तो बड़ा हो सकता है वो अंदर से नास्तिक हो। वही तो सवाल है मेरा। वो ना जाना चाहते हो। राजू दास जी और मौलाना रशीदी दोनों स्क्रीन पर रहे। महंत राजू दास जी, सुना आपने? भाई ये भी आलिम है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के बड़े हैं, आलिम हैं, और ये कह रहे हैं
कि राहुल गांधी को ये लगता है कि मुसलमान जो है उनसे दुखी हो जाएंगे अगर वो जी राम जी कह जाए तो, हालांकि मुसलमान ऐसा सोचता नहीं। मैं जी मैं कभी साजिद रशीदी जी के विचार के साथ कभी नहीं था, लेकिन आज इनके विचारों के साथ हूँ। आज इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इनके वक्तव्य के साथ इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने साफ साफ सही बात रख दिया। आज राहुल गांधी जी को मोदी जी ने किसी भी कार्य के लायक छोड़ा ही नहीं। उन्होंने सारे विषय को सॉल्व कर दिया, सारे विषय को समाप्त कर दिया। अब उनके पास मुद्दा कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, विषय से भटककर, विषय से हटकर एक भी राष्ट्र के पक्ष में कार्य और काम ही नहीं करते हैं। इसके नाते वो लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व का अपमान करते हैं। राम मंदिर आ नहीं सकते और इसलिए नहीं आ सकते, उनको लगता है कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, लेकिन मुसलमान ने तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर लिया है। अक्सर ये कहा जाता है कि हम लोग टीवी डिबेट्स में जो है हिंदू मुसलमान करवाते हैं। आप देखिए मौलाना साहब एक तरफ, आप एक तरफ, दोनों एक दूसरे की बात से अग्री कर रहे हैं, दोनों नेताओं की सियासत को समझ रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी बताइए। जी रशीदी साहब जल्दी। रूबिका जी 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड। मैं महंत राजू दास की एक बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने फंसा दिया उनको। अरे भाई मोदी जी ने कहाँ फंसा दिया, ये तो खुद फंस गए। अगर वो राम की तरफ चले जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा उनका? कोई बुरा नहीं होगा। मुसलमान क्यों उठेगा भाई? एक हिंदू राम की तरफ ही जाएगा, वो मस्जिद की तरफ क्यों आएगा? ये तो बड़ी अजीब बात कह दी आपने कि मोदी जी ने फंसा दिया। मोदी जी ने नहीं फंसाया। ये मजबूत लीडर नहीं है, निर्णय नहीं ले सकते, फैसला नहीं कर सकते ऑन स्पॉट, जैसे मोदी जी कर लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बताइए उनकी रशीदी साहब, उनकी मौलाना दोनों के विचार आपने सुन लिए भैया, ना इधर जाके रहे ना उधर जाके रहे। भदौरिया जी अब देखिए और यही हाल अखिलेश यादव का है। मुझे तो समझ में नहीं आया। विकसित भारत, सुनिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसमें तो प्रभु राम का, श्री राम तो लिखा ही नहीं। कभी मैंने देखा श्री राम प्रभु या यहाँ पे पुरुषोत्तम राम, कुछ नहीं लिखा है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए दिक्कत क्या होगी। प्रभु राम के नाम पे आप नई योजना लेके आइए ना, डंकी की चोट पे जनता के सामने, कि प्रभु राम के नाम की योजना है जिसमें यहाँ पे 325 दिन काम मिलेगा, हर रोज 1000 रुपए मिलेगा। ऐसा लेके आइए प्रभु राम के नाम पे योजना, हिम्मत दिखाइए ना। प्रभु राम के नाम हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, दिखा पा रहे हैं। आप एक बनी बनाई योजना को उसका नाम बदलना चाहते हैं और नाम बदल के उसमें लिख रहे हैं VP जी राम जी। अच्छा बताओ, यहाँ पर जी राम जी के आगे वी, हमने कभी नहीं देखा वी प्रभु श्री राम, ऐसा देखा नहीं मैंने कभी। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा वो कौन सी धारा होती है, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसे क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता, आप बताइए। आप बताइए, मुझे नहीं मालूम। UAPA क्या बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। UAPA शॉर्ट फॉर्म। अरे आप बताइए ना। कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। अच्छा आप बताइए। मैं बता रही हूँ। अरे आप बताइए। भारतीय न्याय संहिता, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ अनुराग जी? बोलिए। BNS बोलिए। ये BNS यानी भारतीय प्रभु राम के, आप प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप धारा लेके आ गए। इससे पहले क्या होता था? इंडियन पीनल कोड को शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते थे? आप जवाब नहीं दे पा रहे। शॉर्ट फॉर्म होता है कि नहीं होता है कानूनों का? रूबिका जी बात नहीं बन इंडियन पा रही है। पीनल कोड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? जवाब भदौरिया जी। अच्छा मैं बोलूं? नहीं। अरे मेरी बात सुनिए ना। आप बहुत ही आप ब्राइट बातों को जा रहे हैं। मैंने बोला प्रभु श्री राम के नाम पे आप एक योजना लेके आइए। अरे बात ही नहीं सुन। अरे भैया आपने कहा शॉर्ट फॉर्म कैसे हो गया? तो BNS शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं है? UAPA शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं है? IPC शॉर्ट फॉर्म हुआ करता था? भैया ये बताइए। मैं और बता देती हूँ आपको। मैं कहता हूँ प्रभु राम, सुन तो DPDB एक्ट। अरे सुनिए, आप बात सुनिए ना, आप बात को भी, अरे सुनना ही नहीं चाहते अब आप सुनिए तो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ प्रभु राम के, सुन तो लीजिए। अरे बात ही नहीं सुनना चाहते आप, ये से कैसे काम चलेगा? अच्छा ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप कंप्लीट कीजिए इसे। आप मैं कह रहा हूँ ये बताइए प्रभु श्री राम के नाम से, अजीब लॉजिक लेकर आते हैं। लॉजिक दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे सुनेंगे तब तो लॉजिक समझ में आएगा, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ प्रभु श्री राम के नाम से योजना लाइए ना, बोलिए इस प्रभु श्री राम
रोजगार योजना लाइए ना प्रभु राम के नाम से। 365 दिन आप रोजगार दीजिए, हर व्यक्ति को 1000 रुपए पर दीजिए। किसने रोका है? प्रभु श्री राम के नाम से सीधा योजना लेकर आइए। क्या क्योंकि हम प्रभु में पड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, देखिए रूबिका जी, प्रभु श्री राम के नाम से योजना भी आएगी, जब लाना होगा एकदम लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे, इनको कबूल भी करवाएंगे, क्योंकि देश तो कबूल कर चुका है, ये प्रभु श्री राम को कबूल करे चाहे नहीं करे। ये देखिए छटपटाहट क्यों है, बात समझिए। अभी जो महाराष्ट्र के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए हैं उसमें साबित हो गया है कि जहाँ भी मुस्लिम आबादी 25% 30% से ऊपर जाएगी, वहाँ इन सो कॉल्ड फर्जी सेकुलरवादी नहीं चाहिए मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये सब नहीं चाहिए। वहाँ फिर चाहिए अपना। जहाँ आबादी बढ़ गई वहाँ चाहिए अपना, AIMM। आज वही चीज़ इन लोग को अंदर से उबाल मार रहा है। आज CPM ने साफ साफ केरला में कहा कि कांग्रेस अपने संबंध जमाते उल हिंद के साथ स्थापित करे कि क्या संबंध है आपका, क्योंकि जमाते हिंद कह रही थी कि एक इस्लामिक राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है जो ईमानदार इस्लामिक राष्ट्र हो, और कांग्रेस उसकी अलाई है। ये सब छोड़ देंगे, ये सब जानते हैं, ये सब धीरे धीरे जान रहे हैं, ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि भाईजान लोग जहाँ पे वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, वहाँ चुनेंगे AIMM को, चुनेंगे जमाते उल हिंद को। ये लड़ाई सब भाईजान वोटों की है, और उसके चक्कर में प्रभु श्री राम के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये होना नहीं चाहिए। ओके, समीर चौगावकर जी के पास आऊं उससे पहले तहसीन पुनावाला प्लीज रिस्पॉन्ड। दो चीज, अगर ये बिल का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी एक्ट होता और तब हम इसको मना करते, MPRA एक्ट होता, तो विकसित भारत रोजगार में आपने भगवान श्री राम का नाम जबरदस्ती आप जोड़ने की कोशिश करते। मुझे लगता है ये मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम के साथ ना इंसाफी ये भाजपा ही कर रहे हैं। और एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, जिस नरेश अग्रवाल के तुंगन पे लात मार के समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला, जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया, उसको लेने वाली भाजपा थी। जिस महेश शर्मा जी ने मां सीता के बारे में कहा कि उनके जन्म स्थान का कोई स्थान पता नहीं है, वो आज भी भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जिस पार्टी ने लगातार भगवान श्री राम का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज भी राम सेतु पे कायम है भारतीय जनता पार्टी कि हमें राम सेतु नहीं दिखता सैटेलाइट से, और वो एफिडेविट आज तक सुब्रमण्यम स्वामी के पिटीशन में नहीं दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने। तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले समीर चौगावकर जी, देखिए हमेशा समीर जी हमेशा ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बार मामले को कम्युनल करती है, जानबूझकर ऐसा कोई एंगल लाती है कि देश में उस मसले पर बहस छिड़ जाए। अब राहुल गांधी ने जो आज जवाहर भवन में किया है, आपको लगता है कि वो अचानक कर दिया होगा या सोच समझ के किया होगा, और वो सच में इस बिल का नाम नहीं जानते हैं? देखिए रूबिका जी, अगर जब कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी, इसका नाम तब नरेगा था। 2009 में लोकसभा चुनाव के पहले महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसको मनरेगा बनाया गया। अगर पहले से इसके अंदर महात्मा गांधी का नाम होता तो समझ में आता कि ये कह रहे हैं। चुनाव के समय कांग्रेस इसको महात्मा गांधी 2009 में जोड़ के इसको मनरेगा कर देती है। तो जैसे कांग्रेस ने जोड़ा, वैसे ही बाद में अगर केंद्र सरकार को लगा तो उसने जी राम जी बिल को लेकर आई है। तो इसमें क्या आपत्ति हो? राहुल गांधी जिस तरीके से आज जी राम जी का नाम लेने से बच रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से अयोध्या में बैठक में जाकर राम मंदिर के दर्शन करने से बच रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से महाकुंभ में जाने से बचते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से मुस्लिम वोटों के लिए, हिंदू वोटों से दूरी बनाने के लिए अपना सारी तपस्या को सामने लेकर आते हैं, तो ये बताता है कि कांग्रेस किसको खुश करना चाहती है, कांग्रेस का वोट बैंक क्या है और कांग्रेस किसके लिए सब लेकर कर रही है। जी राम जी से अगर राहुल गांधी को इतनी आपत्ति है, आपने सुना ना मौलाना रशीदी क्या कह रहे हैं कि ये राहुल जी की गलतफहमी है अगर उनको ऐसा लगता है तो। ये हम मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो लग रहा है ना कि हिंदू वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इतने साल का जो कांग्रेस का इतिहास रहा, जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस को जिस तरीके से माओवादी लेफ्ट माओवादी पार्टी की तरफ लेकर चले गए हैं, तो क्या राहुल गांधी अब हिंदुत्व वोट की कोशिश कर सकते हैं? राहुल गांधी जानते हैं कि मुझे मुसलमान वोट को बचा के रखना है, और राहुल गांधी जानते हैं कि मैं मुसलमानों के वोट पे जीत सकता हूं। इसलिए तो राहुल गांधी वायनाड लोकसभा चुनाव चले जाते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वायनाड चले जाती है। ओके अनुराग जी, ये कंपटीशन है मुस्लिम वोट बैंक का, आप लोगों को डर लग रहा है क्योंकि AIMIM दूसरी तरफ, ये बात अभी जिक्र कर रहे थे ना आलोक।
देखिए, मैंने आपको क्या बोला, समाजवादी लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानने वाले। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सत्य बोलता है और जो पीड़ित परेशान होता है उसकी मदद करता है, वो हम मानते हैं सनातनी। हम सनातन हमारा, हम धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। जैसे अजय आलोक से आपने पूछा तो चले गए चुनाव में, प्रभु राम के नाम पे महाराष्ट्र के चुनाव की बात करने लगे। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय, चुनाव का विषय नहीं है। हम चुनाव में प्रभु राम की बात नहीं करते, आस्था के लिए करते हैं। प्रभु राम का नाम आस्था के लिए लेते हैं, इसलिए हम जोर से बोलते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये मेरी आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। आप इसको राजनीति करना चाहते हो। आज देखो शंकराचार्य के बारे में आपकी मुंह से जुबान नहीं निकल रही है। आदि शंकराचार्य के बारे में आप स्वामी जी के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। सोचिए आप राजनीति कर रहे हैं। हम बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि स्वामी जी का सम्मान होना चाहिए था, किसी भी सनातनी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी संत का अपमान नहीं होना चाहिए। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठा कोई भारतीय जनता पार्टी समर्थक और भारतीय जनता पार्टी आप रामलला के दर्शन करने गए क्या अयोध्या? पूछ रहे हो, एक सवाल जवाब दीजिए ना। गए आप? कण कण में है प्रभु, अयोध्या गए आप दर्शन करने के लिए? वहीं प्रभु को जहाँ खोजेंगे वहीं पाएंगे। हर घर में लोग प्रभु को खोज लेते तो हैं। जहाँ बैठो प्रभु का ध्यान लगाओ, आपने? प्रभु आपके पास होंगे। तो फिर सैफई में एक बड़ा सा मंदिर क्यों बनाया है? पार्टी कोशिश करती अगर है कण में है प्रभु, कण में है भगवान, तो बड़ा सा मंदिर क्यों बनाया अखिलेश जी ने सैफई में? आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। अरे ये तो लगातार आप, हमको मिला है सर इसे मोटर माउथ कहते हैं। बोलिए, ऐसे बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? डर गए आप? नहीं, जय सिया राम भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चीखे चले जा रहे हैं, एक ही बात बोले चले जा रहे हैं। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा कि आप अयोध्या गए प्रभु राम के दर्शन करने के लिए? आपने मुझे कहा नहीं प्रभु कण कण में है। तो फिर आपने सैफई में मंदिर क्यों बनाया? बिल्कुल क्यों बनाया? महंत राजूदास जी, इसका क्या मतलब है? हमारे घर में भी मंदिर जाने की है, जरूरत जो नहीं गरीब है। होता है। सुनिए ना मेरी बात। महंत राजूदास जी, देखिए अनुराग जी से, अनुराग जी रुका जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अनुराग जी ने कहा कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अरे भाई, यही अनुराग जी हैं। जब अयोध्या डिबेट के लिए आते थे तो लगातार सिर्फ बाबरी करते थे। इनको राम से इतना प्यार है, अनुराग है सनातन से, ये बताते भाई बहुत बड़े हिंदुत्व सनातनी हो। माफी मांगे कहाँ नियत राम, तो किसी ना गोली से छलनी किया। मुलायम सिंह जी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ, दोबारा गलती अखिलेश यादव ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बात, अभी क्या इन्होंने कहा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसे नारा इनके पार्टी के नेता के मंच पर लगाया जाता है और इनके पार्टी के नेता हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। अरे महाराज, एक तरफ तो आप कालेमी वाला रूप दिखाते हो, ये गिरगिट जैसे रंग कैसे आप बदल लेते हो अनुराग जी? ये गिरगिट जैसे कैसे रंग आप बदल लेते हैं? वक्त की कमी है, खुदा के वास्ते 1 सेकंड रुक जाइए। ये जितने भी सियासतदान, इनको इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक एक चीज़ को नोट किया जा रहा है और जनता और पब्लिक हर चीज़ का ध्यान रखती है। जी राम जी की जगह ग्राम जी कहना, सबको पता है ऐसा क्यों हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।